एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। आशुतोष वर्मा जी, मुझे याद है जब बंगाल के नतीजे आए थे तो अखिलेश यादव जी गए थे ममता बनर्जी के पास और उन्होंने कहा था दीदी आप हारी नहीं हैं। अब जब सब कुछ बिखर गया है तो क्या अखिलेश यादव जाएंगे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को ये बताने के लिए कि भाई टीएमसी के पास अब कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, सब बिखर गया है? देखिए प्राची जी, बंगाल के चुनाव का रिजल्ट जिस प्रकार से आया और वहाँ पे जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने काम किया वो तो सबको पता है। अब देखिए दो चीज़ें तो बहुत साफ हो गई हैं कि जितने भी सांसद जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, उनकी एक जो कॉमन परेशानी है वो है अभिषेक बनर्जी। इसका मतलब अभिषेक बनर्जी ने ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार लिए हैं या ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ऐसे काम किए हैं जो लगता है टीएमसी के लोगों को पसंद नहीं आई या सीनियर लीडरशिप को समझ में नहीं आई। लेकिन किसी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ बात नहीं करी है। कल्याण बनर्जी ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी या कल्याण बनर्जी, ये तय कीजिए। तो ये बात तो खैर टीएमसी की अंदरूनी है, उनकी पार्टी, उनको खुद समझना है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये इतने प्रफुल्लित क्यों हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी समाजवादी पार्टी के ऊपर नाम दे रहे थे, पता नहीं क्या कार्टूनों जैसी हरकतें कर रहे थे, टेप वेप लेके आए थे स्टूडियो में। ये भूल गए अभी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पटकनी इसी समाजवादी पार्टी ने दी थी। तो ये टेप अपने मुंह पे लगाइए, बोलने से पहले सोचिए आप क्या बोल रहे हैं और कार्टूनगिरी करना बंद कीजिए। पूरी पार्टी ने ये जो देश का हाल कर रखा है, जो तोड़ना जोड़ना घरोड़ना, जो राजनीति की शुचिता है वो ख़त्म कर दी है, इसका भी अंत आएगा। आपको दूसरी की पार्टी तोड़ने में अच्छा लगता है, एक दिन वो आएगा कि आपकी पार्टी में ही कोई कुछ नहीं बचेगा। लेकिन तो मुझे लगता है कि इसमें एक संवैधानिक चीज़ें देखनी चाहिए और समझना चाहिए क्या है। आपकी जो शिकायतें हैं शहजाद जी से, उसका जवाब आपको शहजाद पूनावाला ही देंगे। मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ इतना भर है, आपने शुरुआत में कहा कि देखना होगा, अभिषेक बनर्जी का नाम सब ले रहे हैं, आखिर में आते आते आपने ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पर डाल दिया। अभी है क्या सर, क्या मैं समझूं, आप अभिषेक बनर्जी को कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को देखना होगा या ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी के बारे में कुछ सोचना चाहिए, या आपका स्टैंड यह है कि इसके पीछे बीजेपी? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या महाराष्ट्र ने नहीं देखा, क्या मध्य प्रदेश ने नहीं देखा, क्या बंगाल नहीं देख रहा है, क्या बिहार नहीं देख रहा है? अगर पार्टियां टूट रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहां खड़ी हुई है। परेशानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी सीधी तरीके से राजनीति करना नहीं चाहती है। ठीक है, वो चाहती है किसी भी तरीके से ये जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाए। और उसके लिए वो साम दाम दंड भेद सब कर रही है। चलिए ठीक है, इसका जवाब शहजाद पूनावाला जी आप दे दीजिए। लेकिन आशुतोष वर्मा जी सोचिएगा जरूर, 19 सांसद हैं, 60 से ज्यादा विधायक हैं और 3-3 राज्यसभा के सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। अगर इतनी ही ताकतवर है भारतीय जनता पार्टी तो बचकर रहना होगा आप सभी को। शहजाद जी जवाब दें जो कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, मेरे टेप से क्या प्रॉब्लम है भाई, ये हमने 24 में दिखाया है क्या होना था। चलिए कम से कम चोरी तो नहीं हुआ ना इलेक्शन, मान रहे हैं ना, अच्छी बात है। और मेरे टेप पे क्यों इतना गुस्सा हो रहा है आशुतोष भाई? आप और मैं तो अच्छे मित्र हैं। इस टेप सुन तो लीजिए, इस टेप से चाचा भतीजा भी जुड़ते हैं, इस टेप से पिता पुत्र भी जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं दे सकता हूं आपको, बाद में भेज दूंगा, 27 के बाद भेज दूंगा। ऐसा सुनिए, अब देखिए एक एक करके बात कर। अरे सर मैं की कमी नहीं है भाजपा में, पता है सर, राहुल जी और अभिषेक जी के बारे में इतना वर्णन मत कीजिए, इतनी सच्चाई नहीं बता दी है आपको। अभी गठबंधन चलाना है उनके साथ। सुन लीजिए, ऐसा है आशुतोष जी जो है ना, मॉरल प्रिंसिपल लेकर बैठते हैं, परंतु वो मॉरल प्रिंसिपल जब कांग्रेस डीएमके को 2 बजे बोलती यू आर माई ब्रदर और 4 बजे बोलती है कौन हो तुम, यू आर फ्रॉम अनदर मदर, और टीवीके को बोलती है यू आर माई रियल ब्रदर, तब ये इनका मॉरल स्टैंड कहा जाता है। एडीएमके के एमएलए को रोज तोड़ रहे हैं, वहां पे मॉरल स्टैंड कहा जाता है। यहां पे हम किसी को नहीं तोड़ रहे, सब बोल रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी प्रॉब्लम है, पर हमको गाली दी जा रही है। और मेरे टेप, बिचारी टेप डबल टेप है भाई, उसके ऊपर आप भड़क रहे हैं। दूसरी बात देखिए, तौसीफ की तो औकात पूछ ली इन लोगों ने। बेचारे तौसीफ ने उस समय पे टीएमसी को डिफेंड किया है, याद है ना प्राची जी, जब ये ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं आते थे तो तौसीफ जी फिराद हकीम से आदेश लेकर बैठते थे डिबेट में। पर ये हो सकता है स्वयं जी अब बोलेंगे ये भी कौन है बताइए, ये बोल सकते हैं कि कल्याण बनर्जी कौन है, ये बोल सकते हैं फिराद की हकीम की औकात क्या है, ये बोल सकते हैं काकोली गोश दस्तीदार की औकात क्या है, सबकी बोल सकते हैं। ये अहंकार और परिवारवाद है, इसी की वजह से ये पार्टी टूटी है। आज भी मैं आपसे अपील करता हूं, स्वयं जी ममता को बोलो भतीजा छोड़े ऋतुव्रता जी के साथ आ जाए,
एक बार बोलिए आप। पार्टी उनकी टूट रही है, खलबली आप लोगों में क्यों है? हमको नहीं मुख्यमंत्री है। बैठकें करते मैं हैं, तो बंगाल को आपके सोनार नेताओं के बांग्ला यहाँ बना बाकी रहा हूं। सांसद या विधायक पहुंच जाते हैं, हैं? ये ऐसा क्यों है? मैंने तो आपको बताया ना कि भाई, वो नाराजगी पुराने उनसे कांग्रेसी है। नाराजगी उनसे है तो दोस्ती आप लोगों से क्यों हो जाती है? अरे हमारी तो पुरानी है। सुष्मिता देव जी की दोस्ती हेमंता जी से आज से थोड़ी है, दोनों असम से है। सुष्मिता देव जी के फादर बहुत बड़े फिगर थे असम पॉलिटिक्स के, और सिलचर का उनका बहुत बड़ा उनका एक नाम योगदान को है। जस्टिफाई हम क्यों नहीं करेंगे, मिलेंगे बाकी हमारे नामों पुराने को मित्रों कैसे को? जस्टिफाई करेंगे? क्यों? भाई आज ही के राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दिया है, वो किसके घर बैठे थे? अच्छा सुनिए, निशिकांत दुबे जी के घर। मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि सुष्मिता देव तो इनकी सांसद है, वो राज्यसभा छोड़ दी है, उन्होंने शायद ये भी बयान दिया है कि मैं कोई पार्टी में जाने नहीं वाली हूँ और अभी मैं पॉलिटिक्स से थोड़ी देर अलग रह रही हूँ। आपकी तो सांसद थी, आप क्यों नहीं रोक पाए? आप शांतनु हुसैन को नहीं रोक पाए, आप जवाहर सरकार को नहीं रोक पाए। जवाहर सरकार हमारे चाय पीने आए क्या हमारे घर पे? शांतनु हुसैन आए क्या चाय पीने हमारे घर पे? अब बताइए, जो लोग 40 वर्षों से ममता जी के साथ तब थे जब उनके पास सत्ता नहीं थी, उनको स्वयं प्रकाश जो 40 महीने नहीं हुए, तौसीफ जो 4 साल से 5 साल से 10 साल से लगाए, उनको बोल रहे हैसियत क्या है तुम्हारी? सुशील घोष जी, आपने देख लिया, अभी तो ये समझ नहीं आ रहा, इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है बंगाल की राजनीति में कि जो कभी दीदी के साथ है वो दीदी के खिलाफ जा रहे हैं, जो बागियों में शामिल हैं वो गवाही दे रहे हैं आके कि नहीं नहीं हम तो दीदी के साथ हैं। चल क्या रहा है बंगाल में? देखिए, यहाँ पर 2 चीज हो रहा है प्राची जी। नंबर 1 तो मैं जो चीज कल बोल रहा था, ये जो बागी ग्रुप का नंबर है, वो नंबर हर घंटे में चेंज हो रहा है और किसी को नहीं पता फाइनली वहां पर कौन रहेगा। दीदी के पास अभिषेक बनर्जी के अलावा और कोई नहीं शायद रहेगा। और ये जो कल्याण बनर्जी का इशू कहाँ से चालू हुआ? कल्याण बनर्जी का इशू चालू हुआ, जो हमको कल्याण बनर्जी बता रहा है कि दिल्ली से कल एक फोन आता है और वहां पर अभिषेक बनर्जी का टीम बोलता है कि कल्याण बनर्जी और उनका बेटा शीर्षन बनर्जी वो आज अभिषेक बनर्जी का केस नहीं लड़ेंगे। अब ये सिचुएशन कब आता है? जब मेरे वकील के ऊपर मेरा ट्रस्ट फैक्टर होता है। और आपको ये याद रखना होगा, ये कल्याण बनर्जी बस वकील नहीं है, वो एमपी भी है। मतलब जो दीदी के साथ डांट के खड़े हैं अभिषेक बनर्जी के, अभी उनके ऊपर भी कोई ट्रस्ट नहीं है। तो जो खुद के साथ डांटे हुए लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख रहा है तो उसके साथ कौन रहेगा? ये बागी ग्रुप फाइनली सारे नंबर लेके जाएगा। और दूसरी बात, और एक भी चीज हमको सामने आ रहा है, ये अभिषेक बनर्जी इलेक्शन के पहले सेबास्ट्रॉय बोल के एक यहाँ पर स्कीम चलाते था, लेकिन वो तो हो गया अल्टीमेटली स्कैम। अभी डायमंड हार्बर में माटी खोदा जा रहा है तो वहां से बहुत सारे मेडिसिन आ रहा है जो जनता को देना चाहिए था। तो ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर से इनके नाम से अभी शराब सर मैं एक बड़ी घोटाला का खबर मामला भी बता आ गया। देती हूँ, उसके बाद आपके पास लौटती हूँ। देखिए, स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने 16 जून को मामले पर अगली सुनवाई होनी है। स्पीकर के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। 16 जून को इस मामले में सुनवाई होनी है। दरअसल ऋतुव्रत बनर्जी जो कि नेता विपक्ष बने हैं, बागी विधायकों के समर्थन के साथ, उनके पास 60 विधायकों का समर्थन था। अब उनको चैलेंज किया गया हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। तो ये एक और झटका है। अब अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए घोष सर, झटके पर झटके लग रहे हैं। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, झटके पर झटके आ रहा है और स्कैम के बाद स्कैम भी ओपन हो रहा है। आज हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बोल दिया कि भाई अभिषेक बनर्जी ऐसे दिल्ली में छुपा नहीं रह सकता है, उसको फेस करना पड़ेगा इंटरोगेशन। हालांकि उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन सीआईडी पूछ रहा है भाई तीनों नोटिस फेल किया है। तो मतलब कालीघाट में सारे जो मामला है गड़बड़ है और ये अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के साथ रहेंगे तो जी। उसको डूबना पड़ेगा।